सरपंच की वोट किस तरह डालेगा? सरपंच की वोट भाई मोल देख कर देंगे। ये भी लग मोल इन देखा एक हफ्ता हो लिया या तो हाँ। बाकी फिर भी कल देंगे जो जीत दोगा। अच्छा वो किस तरह पता लगेगा? वो तो पेटी खुलने के बाद मेरा लगेगा कौन जीतेगा। मैं वही जानना चाहता हूँ माहौल कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा माहौल का? भाई अपने सरपंच का अंत तो भाई। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आप सब जानते हैं हरियाणा में पंचायती राज चुनाव जो है वो चल रहे हैं। करीब 10 दिन पहले 9 जिलों में जो है वो पंचायती राज चुनाव हुए थे और अब जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं वहाँ पर कल यानी कि 9 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे और 12 तारीख को सरपंच और पंच पद के चुनाव जो है वो किए जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के गांव कैमला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक मतदान केंद्र है जहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से अपने जो है इंतजाम जो है वो कर लिए हैं। कल सुबह यहाँ पर जो है वो वोटिंग होगी। गाँव के लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ उनका रुख है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से सभी जो गांव हैं वो बैनरों से पटे पड़े हैं, प्रचार सामग्री से पटे पड़े हैं। ये जरूर है कि करीब 21 महीने देरी से ये जो चुनाव इस बार जो है पंचायती राज के किए जा रहे हैं। पिछले चरण जो पिछले 5 साल पहले चुनाव हुए थे उनमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह का था, क्योंकि जब सरकार कुछ रिफॉर्म्स लेके आती है तो उस पर स्टे भी लिए जाते हैं। तो पिछली बार भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आई थी और चुनाव कुछ देरी से हुए थे, करीब 1 साल लेट हुए थे। इस बार भी जो है 1.5-2 साल का जो है कहीं ना कहीं देरी इन चुनावों में देखने को मिल रही है। कैमला आप सब जानते हैं सुर्खियों में आया था किसान आंदोलन के दौरान, तब भी हमने आपको यहाँ से कवरेज दिखाई थी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वो किसानों के जो विरोध के चलते यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। तो फिलहाल हम पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो कवर करने के लिए पहुँचे हैं कैमला गाँव में। कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना इस सारे मुद्दे पर। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है जी। अच्छा, शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक है सब कुछ जी। तो किस तरह का व्यक्ति आप चाहते हैं कि चुनकर आए? अच्छा आदमी होना चाहिए जो गांव के विकास के काम करे और सभी ने साथ लेकर चले। कोई मांग हो आपकी, कोई ऐसा कार्य हो जो गांव में अभी तक हुआ ना हो? हमारा जोड़ है ना, यो जोड़ है वाल्मीकि इसमें ना। अच्छा, बड़ा जोड़ बोल रहा है। अच्छा, इसकी 4 द्वारी हो जाए, इसका निकासी हो जाए। अच्छा, हाँ जी, इसके काम हो जाए ना, बहुत अच्छा रहा। तो ये सरपंच या जिला परिषद किसके अंडर ये कार्य आता है? ये आता तो है जिला परिषद वाले भी करवा सके ना। अच्छा, और सरपंच के भी। अच्छा, हाँ। तो सरपंच का मूड बना लिया है? अभी कोई और नहीं है। अच्छा, अभी कोई वो नहीं, मूड तो बना लिया होगा, बताना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, वो तो आई है। ये बात बताने की नहीं होती। ये बात बताने की नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। देखिए मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है और खासकर जब एक छोटा चुनाव होता है तो एक भाईचारा इसमें हमेशा जो है कायम रहना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना हक है, अपना अधिकार है, वो किसी भी वोट डाले। आपका क्या नाम है जी? जोगीराम जी। जोगीराम जी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आपने पहले बहुत सारे देखे होंगे, इस बार का चुनाव जो है पहले के चुनावों से कुछ अलग है या पहले जैसा ही है? अलग है। अलग है? हाँ। कैसे? ये न्यू है अलग, इतने पहले नहीं खड़े होकर जितने खड़े। अच्छा, हाँ। मतलब जो प्रत्याशी बहुत ज्यादा हो गए पहले से। हाँ। उसका क्या कारण हो सकता है? वो कारण उसका तो नहीं होगा भाई, वो बातों भी जाके से तो वोट दो। अच्छा, और मतलब सब के जी मैं स्वाद लेने की आ रही भी मैं भी बनूं, मैं भी हाँ बनूं। जी, अच्छा, ये बात हो रही है। ये बात हो रही है। ठीक है जी। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं इस गांव से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल जी, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, देखो इलेक्शन तो आते रहते हैं। हाँ, मैं सभी गांव वासियों से और जो अपने कैंडिडेट है सभी भाई है, ये इलेक्शन अपना कल तक का और 12 तक का है। कल जिला परिषद और कल ब्लॉक समिति का है और पर अपना 2-3 दिन बीच में छोड़ के फिर सरपंच और पंच का है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी को अपना भाईचारा बना के रखे। इलेक्शन आने जाने वाली चीज़ है, फिर भाईचारा ही चलता है और गांव में बिल्कुल शांत प्रिय माहौल है। हमारे गांव में कोई फ्लेक्सीबाइज नहीं है, बिल्कुल एकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपने भाई है, मिलजुल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, भाईचारा बिल्कुल कायम रहेगा। ठीक है जी, भाईचारा बिल्कुल कायम रहना चाहिए। इस बार जी क्या मानते हैं, सरपंच किस तरह का व्यक्ति बन के आना चाहिए गांव में? सरपंच सबसे अच्छा व्यक्ति बन के आना चाहिए जी, जो भाई बलविंदर है जी, सारी बिरादरी सारे साथ है उसके साथ जी। ठीक है जी। हाँ जी, यानी कि बलविंदर के नाम पे आपने तो मोहर लगा दी? मोहर लगा दिया। कुल कितने कैंडिडेट हैं? कुल 9-10 कैंडिडेट है जी। अच्छा जी। हाँ, सबसे अच्छा आदमी है जी। अच्छा अच्छा, 10 कैंडिडेट कैमला गांव से इनका कहना है। कैंडिडेट अच्छा और अच्छा वो है, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा सिस्टम। ठीक है जी, ठीक है, शांति प्रिय रहेगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए शांति प्रिय माहौल ही बना रहना चाहिए। मतदान जो होगा वो कल होगा और गुप्त मतदान होता है। प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरह जो उनकी जो योजना होती है, जो इंतजामात होते हैं वो किए जा चुके हैं। हमने आपको पीछे
पीछे वो जो मतदान केंद्र था वो आपको दिखाया था। आप ये देखिए यहाँ पर प्रचार सामग्री लिए हुए कुछ जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं। लगातार इस तरह के गाँवों में पूरे हरियाणा भर में आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है लोग वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए हाथों में पंपलेट्स हैं, बैनर है। तो ये देखिए इस समय गांव कैमला में किस पद के लिए है जी आपका? सरपंच पद के लिए। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह फौजी। सतपाल सिंह फौजी हैं सरपंच पद के लिए और टेबल लैंप इनका चुनाव चिन्ह है। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा बेसिक जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, हाँ जी, हमारे बड़े गांव में एक बड़ा जोड़ है, यहाँ पे बहुत जी। बड़ा तालाब है। अच्छा जी। और कम से कम आधे गांव की निकासी उसमें होती है। अच्छा जी। वो तालाब ब्लॉक है, बाहर जाने का उसमें कहीं निकासी नहीं है। उसकी साफ सफाई 5 पॉइंट बनवाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का गाँव का। अच्छा। दूसरा है कि हमारा गांव से कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं लगी है, वो गाड़ियां लगवानी है, एक डंपिंग जगह बनानी है, वहाँ पे डंप करें और महीने 2 महीने में उसको खाली करवा के वहाँ जो अपना प्लांट बना हुआ उसमें चला जाए और गांव की सफाई होती रहे। कुल कितने कैंडिडेट हैं सरपंच पद के लिए? 10 है जी। 10 है। जो बाकी 9 कैंडिडेट हैं उनसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किस तरह से पेश करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे कि उन 9 से आप अलग हैं? एक्चुअली माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम आर्मी, आई एम रिटायर्ड आर्मी पर्सन एंड ऑल्सो आई वर्कड इन ICICI बैंक एज ए असिस्टेंट मैनेजर। गुड। तो आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में तो पेपर वर्क के बारे में तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, स्वाभाविक सी बात है, वोटर से अपील करते हैं सभी, लेकिन जो स्वाभाविक वोटें आती हैं उनकी मेरे को उम्मीद है मेरी तरफ आएंगी। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। तो ये देखिए जी, पढ़ी लिखी पंचायत जरूर होनी चाहिए। अभी पीछे किसी ने एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाई, प्रचार करते हुए एक और सरपंच पद के प्रत्याशी हमें यहाँ पर मिले हैं। तो बनेगा तो एक ही। सतपाल फौजी का मैं अपील करता हूँ आप सभी से, प्लीज मेरे पक्ष में वोट करें आने वाली 12 तारीख को। धन्यवाद। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हवा सिंह जी कैमला के रहने वाले हैं? हाँ, हवा सिंह सैन कैमला के रहने वाले हैं। ठीक है जी। बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। इस चुनाव में और पहले के चुनावों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? अब की बार तो पूरा 10-12 सरपंच खड़े हैं, पूरा घमासान हो रहा है। अच्छा, पहले इतने नहीं कैंडिडेट? पहले इतने नहीं थे, होते थे 1-2 ही खड़े होते थे, 2। तो उसका क्या कारण हो सकता है, इतने लोग क्यों एकदम खड़े हो गए? बस उनकी अपनी इच्छा है जी। वैसे तो रोड समाज से भी ज़्यादा खड़े हैं। हाँ। वर्मा है एक, वो भी खड़ा है। अच्छा। तो उनमें आपस में कंपटीशन है इनका। अलग अलग मोहल्ले से रोड जाति के खड़े हैं। अच्छा। बल्कि एक होना चाहिए, उन्होंने एक करके भाई वो जीत जाए। अच्छा। जैसे भी। तो फिर अब आपका दिल क्या कहता है, कौन निकाल सकता है सीट तो अब पक्की तो उसमें तो इनकी रोड़ा की निकलेगी जी। अच्छा, रोड़ा की निकलेगी। हाँ, आप कह रहे रोड भी बड़े सारे खड़े? खड़े तो हैं भी इनका एट ए टाइम है ना, जैसे 1-2 दिन पहले रह जाएगा ना। अच्छा। तो ये समर्थन दे देंगे। चलो ठीक है। देखो, जो जीता वही सिकंदर, जो भी जीते सरपंच बढ़िया होना चाहिए। हाँ, बढ़िया। कैसा होना चाहिए जी, कैसा होना चाहिए सरपंच? बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए, गांव का विकास करने वाला होना चाहिए, सबको समाज में एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, अपना यही नारा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, भाईचारा बढ़ा के रखे, पढ़ा लिखा हो, पब्लिक की आवाज़ को आगे तक लेके जाए, फिर वो किसी भी बिरादरी से हो, इट डजेंट मैटर, किसी भी बिरादरी का हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा टिंकू नाम है भाई। टिंकू इसी गांव से ही हो? हाँ, इसी गांव क्या से। कुछ माहौल चल रहा है गांव में चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके पूरा जोरों शोरों पर है। पूरा जोरों शोरों से। सरपंच का मूड बना लिया, किसको वोट देनी है? सरपंच का तो जो बनेगा वो तो राजा तो एक के होगा, बाकी तो मछली छोटी है। अरे मेरे भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भैया, आपने मूड बना लिया किसको वोट देनी है? हाँ, वो तो बना लिया। तो बता दे, वही तो जानना चाह रहे हम। जिप बनेगा आपको बेरा लग जाएगा। जोन सा जीता उसी ता दी ना ना, वोट तक के खातर है। अच्छा, वो तो फिर बतानी नहीं भी है। गुप्त दान है, जिप पड़ेगा। गुप्त। क्या नाम है? टिंकू। टिंकू, बहुत बढ़िया टिंकू भाई। नाम है? नवनीत। नवनीत। पढ़ा करा? हाँ जी। हैं? गरीबी का वोट तो डालनी होगी? हाँ, डालनी है। पहली बार डालेगा? हाँ, पहली बार। फिर क्या विचार बनाया, सरपंच की वोट किस तरह डालेगा? सरपंच की वोट भाई मोल देख कर देंगे। ये भी लग मोल इन देखा, एक हफ्ता हो लिया आप तो। हाँ। बाकी फिर भी काला मोल देख कर, जिसका अनुमान 4-5 बजे ही करेंगे। अच्छा। हाँ। यार ऐसे नहीं होना चाहिए। खराब करके फायदा की करना? नहीं, खराब किस तरह होगी यार, एक बात बता तब नहीं। उसी तो देंगे जो जीत दोगा। अच्छा, वो किस तरह पता लगेगा? वो तो पेटी खुलने के बाद मेरा लगेगा कौन जीतेगा। जिसका ज्यादा अनुमान होगा मोल बनेगा। मैं वही जानना चाहता हूँ, माहौल कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा माहौल का? भाई अपने सरपंच का अंत तो भाई सतपाल सिंह फौजी की वोट है। अच्छा। हाँ। फिर बोल मतलब तो बना रखा है उसका पहले ही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राम राम। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी,
रामकृष्ण। अच्छा राम किशन जी। अच्छा जी, आपने बड़े सारे चुनाव देखे होंगे गांव में। इस चुनाव में और पहले वाले चुनावों में कोई अंतर नजर आ रहा है अपना? आ रहा क्या फर्क है? थोड़ा एक मिनट आप नीचे घने खड़े। अच्छा घने खड़े, यू एक मेन बात है, यू फर्क है। अच्छा तो फिर यू ठीक बात है, इतने सारे लोगों का खड़ा होना है, कम लोग होने चाहिए? ठीक नहीं है। वैसे संविधान ने तो अधिकार सबको दे रखा, जिसके दिल में भी वो खड़ा होना चाहिए। फिर क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहेंगे? जरा मर्जी आओगे, जाकत आओगे, वो वोट देंगे हम किसी के बंद नहीं बंदा तो कोई भी नहीं होता बिल्कुल। तो अभी विचार नहीं बनाया ना, अभी विचार बनाना है। चलो ठीक है जी। तो ये देखिए कैमला गांव में हम इस समय थे। अब इसके बाद दूसरे गांव का रुख करते हैं। कैमला गांव की तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। धन्यवाद।